हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर हिस्ट्री का फुल सॉल्यूशन जो क्लास 12 के हैं। क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए जो मॉडल पेपर जारी किया गया झारखंड बोर्ड के द्वारा, जैक के द्वारा, उसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे। एमसीक्यू का सारा एमसीक्यू आज देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, झारखंड बोर्ड ने जारी किया है मॉडल सेट हिस्ट्री का, एक सेट जारी किया है, ठीक है। तो इसका हम आज सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसका कुछ पहले डेफिनेशन देखते हैं, कुछ दिशा निर्देश जो होते हैं उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं एवं प्रशिक्षण परिषद, रांची झारखंड, वार्षिक परीक्षा 2024, हिस्ट्री मॉडल क्वेश्चन, ठीक है। क्लास 12 की है ये हिस्ट्री, फुल मार्क्स 80 है। समय आपका 3 घंटा मिलेगा इसमें। और इसमें परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर देंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 52 है, ठीक है। 1 से 30 तक आपका बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप कर, ठीक है। और ठीक है, और 1 से 31 से 38 तक अति लघुत्तरीय रहेंगे, जिसमें से किन्हीं 6 प्रश्न का उत्तर आपको देना है, ठीक है। और 39 से 46 तक लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें से भी 6 प्रश्न का ही उत्तर आपको देना है, ठीक है। सभी का 3 अंक है। और ठीक है, इसमें 2 अंक था 31 से 38 तक। और फिर अगला है 39 से 46 शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन रहेगा। इसमें 3 मार्क्स है, ठीक है। यानी 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है, ठीक है। अब 47 से 52 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। और प्रत्येक प्रश्न का आपको 5 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, ठीक है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ठीक है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, दूसरा दयाराम साहनी, तीसरा राखालदास बनर्जी, एस आर राव, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, बौद्ध और जैन ग्रंथ में कितने महाजनपद का उल्लेख किया गया, ठीक है। तो इसमें देखिए, पहला ऑप्शन है 10, 12, 14, ठीक है, 16, ठीक है, 16। इसका आंसर हो जाएगा 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई, ठीक है। पहला ऑप्शन अशोक, दूसरा रुद्रदामन, तीसरा कनिष्क, चौथा स्कंदगुप्त, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रदामन। रुद्रदामन ने अपने खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है। मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है, संपूर्ण जीवन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था, ठीक है। पहला ऑप्शन है कुशीनगर, दूसरा सारनाथ, तीसरा है लुम्बिनी, चौथा है गया। इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सारनाथ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं अगला। 6 नंबर प्रश्न है, इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी, ठीक है। पहला ऑप्शन है किताबुल हिंद, दूसरा रिहला, तीसरा आइन अकबरी, चौथा है अकबरनामा। तो इब्न बतूता ने रिहला नामक पुस्तक की रचना की थी, ऑप्शन नंबर बी, रिहला, ठीक है। ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में काजी के पद पर नियुक्त हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। पद्मावत किसकी रचना है। पहला ऑप्शन है कबीर, दूसरा है तुलसीदास, तीसरा अमीर खुसरो, चौथा है मलिक जायसी। तो पद्मावत जो है मलिक जायसी की रचना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताली कोटा का युद्ध कब हुआ था। ताली कोटा का युद्ध कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 1526, 1556, 1665, सॉरी 1565, 1575, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1565, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर का किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहा था। विजयनगर का जो राज्य था, इसका संघर्ष किस राज्य के साथ हमेशा चलता रहा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये, कालीकट से, चोलों से, पांड्य से, बहमनी से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहमनी से इसका युद्ध हमेशा चलता रहा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर।
मुगलकालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल मुगलकालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे, क्या शामिल थे? ऐतिहासिक ग्रंथ, सरकारी सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज, उस कालांश में बनी इमारतें एवं स्मारक, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया था? ठीक है, 1500 ऑप्शन देखते हैं। 1562 तीर्थ यात्रा कर, ठीक है, को कब समाप्त किया था? ऑप्शन देखते हैं। 1562, 1563, 1564, 1565। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा जो कर लगता था गैर गैर क्या बोलता है, गैर मुस्लिमों पर, मतलब हिंदुओं पर जो भी था तीर्थ के लिए जो कर लिया जाता था उसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संथाल विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, पहला ऑप्शन है 1857, 1858, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है 1859 और 1860। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1859, 1859 हो जाएगा। ठीक है, संथाल विद्रोह। आइए देखते हैं 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी, वीर कुंवर सिंह ने बिहार के से नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सहायक संधि की व्यवस्था किसने की थी? 14 नंबर प्रश्न है, सहायक संधि की व्यवस्था किसने की थी? पहला ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, सरदार पटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1771, 1772, 1773, 1770। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1773 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? ठीक है, पहला ऑप्शन है गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ जो किया था वो महात्मा गांधी ने जी ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्या है, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ठीक है, मार्च 1946, अप्रैल 1945, जून 1942, मई 1945। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्च 1946, ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? 1905 में। ऑप्शन देखते हैं। 1905 में लखनऊ में, 1906 में ढाका में, 1907 में सूरत में, 1909 कलकत्ता में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1906 में ढाका में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर, भारत में कितनी रियासतें थी? भारत जब आज़ादी हुआ था उस टाइम कितनी रियासतें थी भारत में? 562, 563, 564, 654। तो इसका आंसर हो जाएगा 562। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1469, 1478, 1479, और एक और ऑप्शन है 1468। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 1469। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर, किस यात्री को मध्यकालीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है? ठीक है, टेवर्नियर, इबन बतूता, मार्को पोलो, अल बरूनी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्को पोलो को सरताज कहा जाता था, यात्रियों का सरताज मध्यकाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर, पुराणों की संख्या कितनी थी? पुराणों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन देखते हैं। 16, 18, 19, 20। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 को पुराण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत के फारसी अनुवाद का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, रजमनामा। ठीक है, रजमनामा, युद्धों की किताब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? पहला ऑप्शन रावी, सिंधु, भगवा, सरस्वती। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, रावी नदी किनारे स्थित है हड़प्पा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीर का अर्थ क्या होता है? ईश्वर, गुरु, उल्मा, मौलवी। तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी गुरु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27वां प्रश्न, बरबोसा कहाँ के यात्री थे बरबोसा? पहला ऑप्शन इटली, पुर्तगाल, रूस, फ्रांस। ठीक है, तो बरबोसा जो थे पुर्तगाल के निवासी थे, वहीं से आए थे। ठीक है, यात्री थे, पुर्तगाल से आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28वां प्रश्न, पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? ठीक है, 1812 में, 1813 में, 1850 में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1813 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प नीति किसने लागू किया था? तो देखिए, हड़प नीति को इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। ठीक है, इसे लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था, ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, जिन्होंने राज्यों को अपने में शामिल कर रहा था। ठीक है, अपना विस्तार कर रहा था साम्राज्य का, लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, बलपूर्वक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ की गई थी? कोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ की गई थी? पहला ऑप्शन है कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, और एक ऑप्शन और है दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या था, कोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मद्रास में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब सब्जेक्टिव है। ठीक है, तो 30 तक ही ऑब्जेक्टिव था, एमसीक्यू था, इसका हम सलूशन किए। ठीक है, अगला वीडियो में हम सब्जेक्टिव का सलूशन लाएंगे। ठीक है, तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, ताकि औरों को भी पता चले, शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ये ज़रूर करिएगा। ठीक है, ताकि हमें सहयोग मिले आपका। ठीक है, हमें हौसला बढ़े और हम वीडियो आपके लिए बनाते रहें। ठीक है, धन्यवाद।